लड़कियों को जो पढ़ने कॉलेज जाती हैं उनको फ्री में मुफ्त में स्कूटी देंगे। तो लोग पूछ रहे हैं कि पहले, अभी भी तो सरकार आपकी ही है, पहले क्यों नहीं दिया। खैर, तो त्रिपुरा बहुत मजेदार है। त्रिपुरा का चुनाव और वहां सत्ता बचाने की जुगत में लगी हुई है बीजेपी। प्रधानमंत्री जी परसों थे वहां पे, 2 सभाएं और 1 रोड शो के बाद आज फिर वहां पहुंचने वाले थे। और लेकिन उससे पहले लगातार, जैसा कह रहे हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पता नहीं शायद 24 घंटे अब काम करने लगे हों, क्योंकि 18 घंटे के काम में मुझे नहीं दिखता कि वो ऑफिस का काम भी कर पाते होंगे, क्योंकि उनके सामने चुनाव प्रचार का काम बहुत ज्यादा हो गया है, ज्यादा बढ़ गया है। खैर, आगे बढ़ेंगे और अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जरा समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो वायनाड में बोल रहे थे उसके क्या मायने निकाले जाएं। राजीव जी, राहुल गांधी जो वायनाड में बोल रहे थे उसके मायने सीधे सीधे हैं। और वो मायने सीधे सीधे यही है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी जी का आ बोलना चाहिए। ए फॉर एप्पल सबने सुना है, ए फॉर अडानी भी होता है, और एप्पल के व्यापारी भी अडानी जी हैं इस देश के अंदर मोदी जी की बदौलत। तो मोदी जी को ए फॉर अडानी बोलने में दिक्कत क्या है? तो बोले हैं मोदी जी ए फॉर अडानी, तो राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि मोदी जी ए फॉर अडानी बोलिए। अब जब उन्होंने जिस तरीके से कहा अपने सरनेम को लेकर कि भाई मेरा सरनेम जो है वो गांधी है और वो नेहरू उस पर क्यों है, तो मुझे लगता है कि वो शायद कहना ये चाहते होंगे मोदी जी बताएं कि वो अपना सरनेम मोदी क्यों लिखते हैं। अब यही पूछना चाहते होंगे, क्योंकि अब अगर बात इसी स्तर पे आकर के होगी कौन अपना सरनेम क्या लिखता है, तो फिर यही बातें होंगी। मोदी जी अपने नाना का सरनेम क्यों नहीं लिखते, अपने पिताजी का सरनेम क्यों लिखते हैं? तो अब ये सारी बात हो जाएगी। क्योंकि अब ये बात मोदी जी ने शुरू की है तो इसके जवाब अब इसी तरीके से आएंगे। अब प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर का मसला जो है वो स्वामी जी ने बता ही दिया कि वहां किस तरीके से है। तो बात यही है कि किसी का नाम कुछ हो और कुछ भी लिखता हो तो उससे अंतर क्या पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जो अडानी के मसले से भागना चाहते हैं और नाम में उलझना चाहते हैं, तो ये प्रधानमंत्री की अपनी रणनीति हो सकती है। लेकिन ये बात सही है कि प्रधानमंत्री के हाथ कांप रहे थे कि राष्ट्रपति हो, ये बात तो मैंने भी उस दिन नोट की थी। अब राहुल गांधी ने भी इसको नोट किया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि राहुल गांधी भी इस बात को नोट कर रहे हैं। तो राजीव जी, मुझे हो सकता है कि ये प्रधानमंत्री की उम्र का भी असर हो। देखिए, ये भी अब देखना चाहिए, प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडल में पहुंचने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है जो भारतीय जनता पार्टी ने डाल दी है। अब बेचारे देश का काम देखें, सदन में भाषण दें, नेहरू जी का जो शिजरा खोजें, क्या करें, और कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की रैलियों में जाए, तो क्या क्या करें प्रधानमंत्री आके। तो इतना ज्यादा उनको भारतीय जनता पार्टी ने बोझा डाल दिया है, वो बोझ हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि देश के ऊपर है, ये तो पता नहीं। ये तो प्रधानमंत्री जानते होंगे। जैसे वो कह रहे थे कि वो अकेले पड़ गए हैं, अकेले सबके ऊपर भारी हैं, तो वो स्वयं कह रहे थे कि वो अकेले जो है सबके ऊपर भारी बोझ है एक तरीके से। तो वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो देश जाने, और भारतीय जनता पार्टी जाने किसके ऊपर बोझ, लेकिन प्रधानमंत्री जो कह रहे थे वो यही है। तो राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, राजीव जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अब अगर ये चीजें शुरू हो गई हैं और अडानी के मसले को लेकर के रैलियां और जनसभाएं अगर शुरू हो चुकी हैं, खड़गे जी रांची में थे और वायनाड में राहुल गांधी, दोनों जो है जिस तरीके से अडानी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर खासतौर से हमलावर है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो उस दिन कह रहे थे सदन में कि वो अकेले हैं, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री अब निश्चित तौर पर अकेले होते जा रहे हैं। अडानी अब कितनी देर तक साथ रहेंगे और फिर कहां तक जाएंगे अडानी साथ में, अब ये देखने वाली चीज होगी। चूंकि अडानी का जब नाम लेने से भी प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं और उनकी जुबान लड़खड़ाए आ रही है, अडानी का ये नहीं निकल रहा है मुंह से, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला होगा जी। अब ये बात अलग है कि उसमें भारतीय जनता पैसा है अडानी की में, या अडानी का पैसा भारतीय जनता पार्टी में लगा हुआ है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने और अडानी जाने किसका पैसा किसमें, अब ये जांच का विषय है। अब जहां तक 2 प्रश्न है राजीव जी, अगर मान लीजिए संसद जो है कार्रवाई करती है राहुल गांधी के ऊपर, तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि विशेषाधिकार हनन का जो दिया गया है नोटिस, तो अब राहुल गांधी ने जो सारे आरोप लगाए थे संसद में, तो अब जवाब तो देंगे ना राहुल गांधी। तो वो फिर सारी बातें फिर कहेंगे राहुल गांधी, अब वो जवाब फिर आएंगे सारी दुनिया के सामने। अब राहुल गांधी और खुल के उसमें बातें करेंगे, अब कुछ सबूत भी साथ में लगाएंगे, और जो सबूत सरकार के ही द्वारा दिए हुए हैं, जो सरकार की एजेंसियां जो बातें कह रही हैं, राहुल गांधी कोई रॉकेट साइंस तो बता नहीं रहे थे। वहां जो भी राहुल गांधी कह रहे थे वो सारी सरकारी दस्तावेज है, वही वो कह रहे थे। अब फोटो है, अब वो फोटो दिखा रहे थे, तो वो सारी चीजें फिर से आएंगी। मुझे लगता है कि ये निशिकांत दुबे जिन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि वो इस बात से नाराज है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। तो उनको मंत्री बना दिया जाता तो वो इतने ज्यादा उछलते, नोटिस देते विशेषाधिकार हनन का। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो बहुत सारी चीजें जो है गड़बड़ सड़बड़ चल रही हैं, तो ये उसका भी जो है परिणाम है कि राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है। अब राहुल गांधी इसमें सारी चीजों को फिर लेकर के आएंगे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाने से क्या संबंध है, ये चर्चा पूरे देश भर के अंदर होगी, सारी दुनिया में चर्चा होगी। तो ये है। दूसरा, आप बुला लीजिए उसे हिंडनबर्ग को, तो आप बुला लीजिए हिंडनबर्ग को, दिक्कत क्या आ जाएगा हिंडनबर्ग यहाँ, तो आपको भी तो जाना होगा फिर अमेरिका। अरे अदालतें आपकी यहाँ थोड़ी है, वहां भी अदालतें भैया, और अंतर्राष्ट्रीय अदालतें भी हैं। तो ये सारी चीजें जो आप यहाँ दबाएंगे या जो करेंगे तो वो जाके आपको वहां भी करनी पड़ेंगी, अमेरिका में भी। तो अच्छा है पहले यहां कर लो और उसके बाद फिर अमेरिका में भी जाओ। यानी दो जगह मुकदमे चलेंगे। तो अब ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री रहते कि नहीं रहते हैं, लेकिन मुकदमे तो लंबे चलेंगे। तो अब 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री रहते हैं तब भी अमेरिका की दौड़ होगी, और नहीं रहते तब भी अमेरिका की दौड़ होगी, क्योंकि दावत आप दे रहे हैं हिंडनबर्ग को यहाँ आने की। यानी अडानी के जो है पर्चे जो है वो तो आप नहीं खोल रहे हैं, जिसने अडानी के पर्चे खोल दिए हैं उसको आप कह रहे हैं कि यहां आ जाओ। तो यही पता नहीं कौन सी जो है गलत है और कौन सा जो सब लगाया जा रहा है। पहल कुल मिला के राजीव जी बहुत चीजें अच्छी होती जा रही है, समय आएगा आने वाला। अब जो न्यायपालिका की बात हो रही थी, उस न्यायपालिका का भी वो सिर्फ 3 जज जो सम्मानित नहीं किए गए हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर दिया था। जो न्यायपालिका झगड़ा कर रही थी, मुझे लगता है जेपी सिंह साहब उस पर और अच्छे से बताएंगे। जो सरकार को डरा रही थी कि आपने कहा हमारा जजों की नियुक्ति नहीं की तो हम जो है सख्त एक्शन लेंगे, तो जजों की नियुक्ति तो कर दी सरकार ने, लेकिन जो कॉलेजियम ने नाम भेजे थे उनमें एक नाम तो जस्टिस गौरी है जो भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी नहीं थी, और दूसरे को कोई मित्तल साहब है जो जम्मू कश्मीर के जब चीफ जस्टिस थे तो सेक्युलरिज्म पर उन्होंने कुछ हमला बोला था। तो ये जो चीजें हैं, तो इस पर अब देखिए, अगर ये न्यायपालिका पर ठीक है उंगलियां नहीं उठनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि जो बाबर कहावत है और जो बाबर कहा जाता है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए। तो न्यायपालिका की निष्पक्षता होनी ही नहीं चाहिए, न्यायपालिका की निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। तो न्यायपालिका की निष्पक्षता पे अगर सवाल उठे तो देखिए ना जी, ये कोई ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका अभी निष्पक्ष नहीं रही है। ये सारी चीजें की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से इसलिए की जा रही है कि लोगों का न्यायपालिका के ऊपर से विश्वास हटे, और जब लोगों का न्यायपालिका से विश्वास हटेगा तभी इस डेमोक्रेसी को तहस-नहस किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों में किसी जज के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर अगर इस तरीके का आक्षेप लग रहे हैं और सरकार की तरफ से इस तरीके काम किए जा रहे हैं जिनका संदेश ये जा रहा है, तो न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीजों पे स्पष्ट जो है वो बातें सामने जनता के सामने आनी चाहिए कि उन जजेस की क्या मेरिट थी जिनको सम्मानित किया गया, और क्या ये सही है क्या ये गलत है। वो सही गलत का मसला अलग है, कानूनी दांव पे जिसमें हो सकते हैं, लेकिन चाहे नैतिक तौर पे और न्यायपालिका की निष्पक्षता के हिसाब से सही है कि नहीं है, इसमें मुझे लगता है कि न्यायपालिका को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि उनके अपना एक सिस्टम है, वो अपनी आत्ममंथन करते हैं। और मुझे लगता है कि सारी दुनिया में जितनी न्यायपालिका है, मतलब देशों की न्यायपालिका है, उसमें अच्छी सबसे जो समझी जाती न्यायपालिका उसमें भारत की न्यायपालिका भी है। मुझे लगता है ये चीजें वहां अंदर डिस्कस होंगी जी जी बिल्कुल बिल्कुल डिस्कस होंगी। लेकिन जेपी सिंह साहब, राहुल गांधी के ऊपर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला जो चिट्ठी भी लिखी गई है कल की, उसका जवाब दें, और उसके बाद भी राहुल गांधी जो हैं वो वही काम कर रहे हैं जो सदन में कर रहे थे, वही बातें कर रहे हैं। ये कितना अगर देखा जाए तो कितने फंसे हुए दिख रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पे, पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो न्यायपालिका का है, जस्टिस नज़ीर तो अब राज्यपाल हो गए, महामहिम साहब के बारे में क्या कहें, लेकिन जो भी चल रहा है उस पर आपकी टिप्पणी। ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं आज के इस हमारे कार्यक्रम के, और इसमें दोनों बातों पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। पहला, राहुल गांधी हमलावर हैं वायनाड से, लेकिन यहाँ सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे कि आपने विशेषाधिकार हनन जो किया है उसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने वायनाड में जो कहा है उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने जो भी बातें कही गूगल पर आप डालिए, आपके सारे
सवालों के जवाब ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने दिख जाएंगे, सबके सबूत हैं। मैंने जो भी बातें संसद में कही वो सबूत के साथ कही, लेकिन हमारी बातों को वहां हटा दिया गया। राहुल गांधी ने पहली बार केरल में कहा है कि प्रधानमंत्री सीधे उनकी बेइज्जती करते हैं, उनके शब्दों को रिकॉर्ड में नहीं जाने दिया जाता, जबकि प्रधानमंत्री जो भी उनकी बेइज्जती करते हैं उनकी बातों को आज भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये राहुल गांधी ने पहली बार इतने दिनों बाद, जबकि ये पप्पू, राहुल बाबा, पता नहीं क्या क्या उनको कहते रहे, लेकिन उन्होंने पहली बार कहा कि उनकी बेइज्जती करेंगे। देखिए, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ब्लैक एंड व्हाइट में है। इसके अलावा कांग्रेस रोज उनसे 3 सवाल प्रधानमंत्री से पूछ रही है, जयराम रमेश जी पूछ रहे हैं। उन सवालों में भी सब इन्हीं सब बातों से संबंधित सवाल हैं, जिनके जवाब अभी तक न भाजपा ने दिए हैं न प्रधानमंत्री ने कहीं अपने भाषण में दिए हैं। सवाल इस बात का है कि आपको इस पर मैं एक छोटी सा घटना सुनाना चाहता हूं। जॉर्ज फर्नांडिस विपक्ष के नेता थे और प्रतिपक्ष अखबार निकालते थे। प्रतिपक्ष अखबार में जो है एक अंक में छपा साप्ताहिक अखबार था कि संसद जो है भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। उस पर कांग्रेस ने कोई भी एक्शन व्यक्त नहीं किया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अगले दिन समाजवादी पार्टी के मधुलिमय और लोगों ने मिलकर पीलू मोदी को तैयार किया। वो स्वतंत्र पार्टी के एमपी थे। उन्होंने विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी कि इस प्रतिपक्ष अखबार पर और फर्नांडिस पर संसद में, और कांग्रेसी उछल पड़े कि विपक्ष का ही आदमी ये विशेषाधिकार हनन की नोटिस दे रहा है। तो विशेषाधिकार हनन की नोटिस जो है उसमें सिर्फ जवाब ही नहीं है, वो जितने दस्तावेज हैं वो सब भी उसमें पेश होंगे, जिसका जो है आपको जवाब देना पड़ेगा संसद को कि जो उन्होंने वो दिए उसमें जो है क्या आपका कहना है। तो ये जिसने भी किया, निशिकांत दुबे ने या जिसने भी, तो उस समय क्या हुआ कि जो अधिकारी वर्ग के लोग वहां सभा में वो गए आगे, उन्होंने प्रधानमंत्री ने गांधी उनसे बताया कि ये जो है बड़ा गलत आप फंस रहे हैं कांग्रेसी। अगर विशेषाधिकार किया गया तो आपकी जितने भी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, जितने भी सब है, सारा डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और उन डॉक्यूमेंट को आप जो है रिकॉर्ड से नहीं हटा पाएंगे। नतीजा क्या हुआ कि जो है स्पीकर महोदय ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया, अनुमति नहीं थी। ये जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि निशिकांत दुबे ने जो ये किया है उसके पीछे कहीं भी डिजाइन हो सकती है, लेकिन उस डिजाइन से भी ज्यादा मेरा मानना है कि जी ने ये विशेषाधिकार हनन की नोटिस पूर्ण